नमस्कार साथियों। आज दो महत्वपूर्ण अलग विषय की हम चर्चा करेंगे। वो विषय है कि बिहार में यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में जो रिज़ल्ट पब्लिश होता है उन सारे बिंदुओं पर कि क्या हिंदी भाषी के क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं जो हिंदी के भाषा से लिखते हैं यानी जिनका मीडियम जो है वो हिंदी है, क्या उनका सिलेक्शन का प्रतिशत कितना होता है, अंग्रेजी का सिलेक्शन का जो परसेंटेज है या जो उसका दायरा है उसका आंकड़ा है वो कितना है। और दूसरे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे जो है कि बीपीएससी में अपर एज यानी ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी की मांग। जैसा कि साथियों पता है आपको कि पिछले एक वर्ष से लगभग अक्टूबर महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप सबको पता है कि ये काम जो है रहते रहते अभी तक नहीं हो पाया है। इतना आपको बता सकते हैं कि जो फाइल है यानी डीओपीटी में बिहार सरकार जो कार्मिक विभाग है वहाँ पर ये फाइल जो है वो रखा हुआ है और दो तीन बिंदुओं पर चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से हुई थी। सबको पता है आपको कि पिछले साल अक्टूबर महीने में ही जयप्रकाश नारायण के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश के बाद यह तय हुआ था कि बीपीएससी में अपर एज सीमा जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। परंतु अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं अभी तक वो फाइल जो है रखा हुआ है और काफ़ी चीज़ें हम लोग, मुझे लगता है कि बिहार के कोई ऐसे लीडर नहीं होंगे चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे प्रतिपक्ष से हो, सभी से हमारे लोग की मुलाकात हुई है परंतु कोई भी चीज़ें जो है बढ़ नहीं पाई है। इसलिए हम जितने भी साथी हैं जो बीपीएससी में अपर एज को लेकर 37 वर्ष से 40 वर्ष और देश के तमाम राज्यों में लगभग मुझे लगता है कि 14-15 राज्य जो हैं इधर से और नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य, और कल यानी परसों जो है झारखंड ने भी अपनी 3 साल की उम्र सीमा जो है सिविल सेवा में बैठने के लिए है उसको भी बढ़ा दी है। तो मुझे लगता है कि अगर देश के तमाम राज्यों ने अपनी सिविल सेवा परीक्षा में अपने राज्य की राज्य लोक सेवा परीक्षा की ऊपरी उम्र सीमा कहीं 37 से बढ़कर 40, कहीं 42 और 44-45 तक भी कर दिया है, तो क्या बिहार सरकार इस तरह के फैसले नहीं ले सकती थी? क्योंकि बिहार सरकार के पास कई ऐसी चीज़ें हैं, चुनौती है जिसको लेकर गंभीरता से उपाय करने की ज़रूरत थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश के बाद यह साबित हुआ था कि हाँ, निश्चित रूप से अगर देश के तमाम राज्यों ने कोरोना काल के दौरान इस तरह की चीज़ें हुई, आपको सबको पता है कि कोविड काल के दौरान जो है पठन पाठन का काम ठप सा पड़ गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल उसका असर नहीं पड़ा, बिल्कुल उसका जो प्रतिकूल असर पड़ा तो छात्र अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई जिसको लेकर हम लोगों ने अपने काम को आगे बढ़ाया। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश के बाद कि बीपीएससी में अपर उम्र सीमा जो है बढ़ाई जानी चाहिए। अगर दूसरे विकल्प के तौर पर 2 बार या 3 बार परीक्षा में छूट देकर, उम्र सीमा की छूट देकर बैठने का भी उनको मौका मिलना चाहिए था, परंतु अभी तक ये काम नहीं हुआ है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं ऊपरी उम्र सीमा की जो मेरी बात को सुन रहे हैं, काफ़ी दिन से मैसेज और कॉल कर रहे थे कि इस पर एक अपडेट करा देते, आपको अपडेट करा दे कि इस पर काम हो रहा है। कई सारे साथी जो हैं वो पटना में हैं और हम लोग लगातार कहीं ना कहीं आना जाना हम लोग का है, तो इस विषय पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब जो दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे वो करेंगे कि मीडियम, अभी 2 दिन पहले 68वीं का फाइनल रिजल्ट पब्लिश हुआ साथियों। मैं आपको बता दूं कि पूरे अनुमान तौर पर नहीं लेकिन पक्के दावे के साथ मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 70-75% जो है वो अंग्रेजी माध्यम के लोगों का ही सिलेक्शन हुआ होगा। टॉप 20 की बात करेंगे तो उसमें से भी मैं मानता हूँ कि 80% लोग जो है उनके माध्यम अंग्रेजी ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं अंग्रेजी माध्यम के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ में हूँ कि भाषा को लेकर जो बीपीएससी की तरफ से किया जा रहा है 56 से 59 तक यानी 56वीं से 59वीं तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस समय में भाषा को लेकर इस तरह की चीज़ें नहीं थी। चाहे वो हिंदी माध्यम के छात्र हों चाहे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हों, उनके सिलेक्शन का प्रतिशत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद 60 से 62वीं के बाद अगर आप रेशियो देखेंगे 63वीं 64वीं, और 64वीं में सबसे ज़्यादा पद थे। 64वीं में मुझे लगता है कि 1500 के आसपास पद थे 64वीं में। और 64वीं के परीक्षा के में भी ऐसा हुआ कि अंग्रेजी माध्यम से ज़्यादातर लोग आए। 66वीं 65वीं 66वीं 67वीं 68वीं लगभग छः परीक्षाएं गुजर गई। और 6 परीक्षाओं के गुजरने के बाद अगर आप माध्यम के आकलन करेंगे तो अंग्रेजी माध्यम का जो सिलेक्शन है, जो प्रतिशत है, वो कहीं ज़्यादा है बनस्पत हिंदी माध्यम के। तो हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी चीज़ें बदलाव हो की गई है। आप सबको पता है कि इस चेयरमैन सर के आने के बाद आपको पता है कि एक वैकल्पिक विषय था उसको भी हटा दिया गया है, एसए का पेपर जोड़ा गया है। कोई इसमें दो राय नहीं, आपने वैकल्पिक विषय को हटाए, एसए के पेपर जोड़े, और जीएस के पेपर 2 ही हैं उसको 4 भी कर देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सब शिक्षक अभ्यर्थी छात्र जितने हैं सब खुश हैं।
तो एक बात आपको बता दें कि अगर माध्यम को लेकर हमने आरटीआई भी लगाया है कि हमने ये पूछा है कि 60 से 62वीं से लेकर अभी 68वीं तक कितने लोगों का सिलेक्शन अंग्रेजी माध्यम में हुआ है। तो आपके मन में कई सवाल होंगे, जो हिंदी माध्यम के छात्र होंगे मेरी बातों को गौर से सुने। आपके सिलेक्शन के पीछे कई वजह हो सकती है। आप सबको पता है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं उनके माध्यम से वो जो पढ़ाई करते थे स्कूलों में या विद्यालयों में, तो उनके जो माध्यम अंग्रेजी के जो पेपर होते थे, अंग्रेजी की जो पढ़ाई होती थी वो 6 क्लास से और कहीं 8 क्लास से शुरू होती थी। और आज जिस प्रकार से चीज़ें बदली गई है, बदलाव की स्थिति में है, काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुआ है, तो आप ये पाएंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके पीछे आप अगर मानेंगे तो एक महत्वपूर्ण कारक है, वो है आपका माध्यम हिंदी होना। तो आप इन सब बिंदुओं पर चर्चाएं हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर चर्चा करने के खिलाफ में हम लोगों ने आपके साथ जो संपर्क साधा है या जो बातचीत की है, उसका माध्यम भले ही कुछ हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि योग्यता का आधार सिर्फ माध्यम हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति अगर हिंदी में लिखता है, कोई अंग्रेजी में लिखता है, कोई उर्दू में, कोई फारसी में, कोई बांग्ला में, कोई संस्कृत में, तो क्या आप उस चीज़ों को कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञानी नहीं है? जो अंग्रेजी में लिख दिया वो ज्ञानी हो गया, जो हिंदी में लिखा या अन्य भाषा में लिखा वो उसके पास नॉलेज की कमी है? ऐसा कुछ नहीं है। भाषा को लेकर जो ज्ञान है उसमें भाषा से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के जो संप्रेषण की क्षमता है वो किसी भी प्रकार से आप अपनी भाषा को चूज कर सकते हैं। परंतु बीपीएससी द्वारा जो चीज़ें अपनाई गई 60 से 62वीं के बाद से और अभी तक लगातार ये है, तो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इन सब चीज़ों पर हमने आरटीआई लगाया और निश्चित रूप से इन सब बिंदुओं पर हम बीपीएससी को और राज्य सरकार के तमाम आयोग जो है और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के साथ आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हिंदी माध्यम को लेकर बार बार अपने मंचों से कहा है कि IAS अफसरों को उन्होंने डांटा है कि अगर आपकी बातें आप